पटीजन वार्ड नंबर 2 में फर्नीचर कारखाने की बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग ने तबाही मचा दी। बिल्डिंग समेत करोड़ों का नुकसान। जी, जैसे ही हमें पता चला, तकरीबन 3:45 बजे का टाइम था। रूटीन के मुताबिक हम ड्यूटी पर मौजूद थे। हमें इत्तला मिला कि लकड़ी के गोदाम में आग लगी है। उससे फ़ौरन बाद हमने पहले जो है इमदादी कार्रवाई ये की है कि हम अपने टाउन कमेटी के साथ रब्ता किया। वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को साथ लेकर पूरे अमले के साथ आए हैं और शहरियों ने भी साथ मिलकर हमारे साथ जो है मुकम्मल जो भी उसके गोदाम के इर्द गिर्द घर थे उनमें से जो भी लोग थे उनको वहाँ से फ़ौरन महफूज मकामात पर शिफ्ट किया। और उसके बाद फायर ब्रिगेड की दूसरी भी एक गाड़ी नौशहर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट से आई है, जिसके ज़रिए तमाम आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त तमाम जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यहिया पटीजन अराई पटीजन से बोल रहा हूँ। मेरी कारखाना था फर्नीचर का, जो शॉर्ट सर्किट की है, किस वजह से आग लग गई। इसकी वजह से मेरा तकरीबन 5 लाख का कैश पड़ा था और लाखों की तादाद में फर्नीचर बना हुआ था और जो लकड़ी थी वो भी लाखों के हिसाब से, और बिल्डिंग मेरी सारी बिल्कुल तबाह हो गई, जल गई सारी। तो रात हमने बड़ी कोशिश वगैरह की लेकिन कुछ ना कर सके, एक कील भी नहीं बचा सके। तकरीबन करोड़ों के हिसाब से मेरा नुकसान हो गया। तो मज़दूर आदमी था, लोगों के काफ़ी सारे ऑर्डर लिए हुए, पैसे लिए हुए थे, और कुदरत की तरफ से ये हो गया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीजन के वार्ड नंबर 2 में और आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो आग लगी थी उस आग पे काबू पा लिया गया। नौशहर फ़िरोज़ से जो फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी उसकी वजह से इस आग पर काबू पाया गया। पटीजन की जो फायर ब्रिगेड थी वो नाकारा थी और उसमें पानी ना होने और ख़राबी के बायस आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। जो नौशहर फ़िरोज़ से फायर ब्रिगेड बुलवाई गई थी उसने आग पर काबू पा लिया और इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बिल्डिंग से धुएं उठते हुए नज़र आ रहे हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। जी।